आप मार रहे हैं मार दो, गोलियां तुम्हारे पास, आर्मी तुम्हारे पास, सेना तुम्हारे पास, मीडिया तुम्हारे पास, सब चीज तुम्हारे पास। सोचते हैं कि पूरे भारत को जो रिप्रेजेंट करता है वो ये तवायफ मीडिया करता है, जो मुजरे दिखाता है। आप देखिए जब दीप सिद्धू खंबे पे चढ़ा, इसके सारे वॉलेंटियर चढ़े, तो पुलिस ने गोली क्यों नहीं मारी? पुलिस गोली मार सकती थी, बाद में भी कार्रवाई नहीं करी। इससे साफ पता चलता है कि दीप सिद्धू पीएमओ ऑफिस का बंदा था, वो जाफरानी गुंडा था। पता चल गया कि ये नागपुर की नाजायज औलादे हैं और ये भारत में तांडव मचाना चाहती है, हर चीज को भगवाकरण करना चाहती है। यहाँ पे कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि राकेश टिकैत रो रहा है और पूरा देश जो है हंस रहा है। कपिल मिश्रा तो एक देशद्रोही आतंकवादी है। अगर आपने याद हो, आपको दिल्ली दंगों में इसने नरसंहार करवाया था, एक दो नहीं हजारों की तादाद में मुसलमान इसने मरवाए थे। सेम पार्ट 2 ये किसानों के साथ करना चाहते थे और करने की कोशिश करी और पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट करा। ये सारे भारत ने देखा किस तरह इन्होंने लाल किले पे एक फर्जी किसान बनाकर देशद्रोही को खंबे पर चढ़ा दिया, जिसका नाम था दीप सिद्धू। उसके तार पीएमओ ऑफिस से जुड़े हुए देखे आपने देखा, मोदी के साथ गपशप कर रहा है, अमित शाह के साथ गपशप कर रहा है, हेमा मालिनी के साथ बगलगीर हो रहा है, धर्मेंद्र के साथ चिपका पड़ा हुआ है, सनी देओल के साथ जहाज में बैठा हुआ है। तो हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, सनी देओल सारे के सारे बीजेपी के एमपी हैं और इनके साथ इसके तार जुड़े थे। इसको फर्जी किसान बनाकर, फर्जी सरदार बनाकर लाल किले पर से झंडा फहरवा दिया। तो उस वक्त ये पुलिस कहाँ सो रही थी? क्यों नहीं, जब ये लटका था 2 घंटे तक लटका रहा खंबे पर, इनका तांडव चलता रहा, क्यों नहीं गोली मारी? गोली कहाँ जाकर मारी? आईटीओ पे मारी। किसको मारी? अन्नदाता को मारी। मैं भी उस वक्त मौजूद थी जब इन्होंने एक किसान को गोली मारी थी, है ना। तो ये सारे इनके ड्रामे चलते रहते हैं। ये तो इनको तो किसी के दर्द से खुशी महसूस होती है। अगर राकेश टिकैत साहब की आंख में आंसू आए तो इन गद्दारों को हंसी छुटी, इनको अच्छा लगा, क्योंकि इनको बहुत अच्छा लगता है नरसंहार मचाकर। कल आप देखिए इन्होंने पूरा स्क्रिप्ट तैयार करा था कि गाजीपुर की सड़कों को इन अन्नदाताओं के खून से लाल करेंगे। ये बेनकाब किसने करा? टिकैत साहब ने करा। ये बेनकाब किसने करा? यूट्यूबर ने करा। नहीं तो इन्होंने सारा का सारा ड्रामा प्ले कर लिया था और बड़े बड़े न्यूज एंकर इनके आ गए थे। अंजना ओम कश्यप, मोदी, ये सारी की सारी उतर कर सड़कों पर आ गई थी, क्योंकि इनको पता था कि इस वक्त किसानों को गोली मारी जाएगी और ये अपने अंदर ठंडक महसूस करते, क्योंकि तो नरभक्षी लोग हैं। इनको तो बड़े खून पीने की आदत है। अब इनको खून इतना मुंह लग गया है, चाहे वो हिंदू का खून हो, चाहे मुसलमान का खून हो, चाहे सरदार का खून हो, चाहे किसान का खून हो, इनकी आग नहीं बुझती जब तक ये खून ना पी लें। तो इन्होंने अन्नदाता को बहुत हल्के लिया था और यहाँ पर ये खून का तांडव खेलने आए थे। राकेश टिकैत साहब की आंख में आंसू आए। आंसू कब आते हैं? जब इंसान का दिल दुखता है, जब यहाँ दर्द होता है। उनको दर्द हुआ कि अन्नदाता के साथ ये सरकार क्या करना चाहती है, नरसंहार करना चाहती है, तो उनकी आंख में आंसू आए और उनके आंसू जाए नहीं गए। पूरे भारत के वो लोग भी जो अब तक सोए पड़े थे वो जाग गए। वो जागकर उन्होंने कहा कि टिकैत साहब हम आ रहे हैं, गाजीपुर की तरफ आ रहे हैं, हर किसान मूवमेंट में आ रहे हैं। अब आप देखिए कितने हजारों नहीं लाखों की तादाद में किसान और लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जबकि कल शाम तक देखा गया था कि जो गोदी मीडिया है उनके पेप्सी के ढक्कन भी खुल चुके थे जश्न मनाने के लिए। ऐसा क्या हुआ कि अचानक उनके सारे अरमान पे पानी फिर गया? ये लोग ये सोचते हैं कि जो ये दिखाते हैं वही दिखता है, जो ये दिखाते हैं वही बिकता है। ये बावले हो चुके। इनको नहीं पता कि सोशल मीडिया नाम की किसी चिड़िया का नाम है, या फेसबुक किसी चिड़िया का नाम है, इंस्टाग्राम किसी चिड़िया का नाम है, ट्विटर, यूट्यूब भी किसी चिड़िया का नाम है। ये सोचते हैं कि पूरे भारत को जो रिप्रेजेंट करता है वो ये तवायफ मीडिया करता है, जो मुजरे दिखाता है। तो अब आप लोगों ने दिखाया कि नहीं, ये देखो ये किसान जो है जज्बे के साथ बैठा हुआ है। ये शराब की बोतलें खोलें या कोका कोला की बोतलें खोलें, सब बेकार गई है ना। चाहे ये गाय मूत्र खोले, कुछ भी खोलें, सबको पता चल गया कि ये नागपुर की नाजायज औलादे हैं और ये भारत में तांडव मचाना चाहती है, हर चीज को भगवाकरण करना चाहती हैं। जबकि ये सरकार कभी कानून लाती है मुसलमानों के लिए, सीए, एनआरसी, जब वहाँ पे मुसलमान आंदोलन करते हैं तो उसे रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी बता दिया जाता है। जब किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनको जो है खालिस्तानी बताया जा रहा है। जब यहाँ पे बेरोजगार और स्टूडेंट आंदोलन करते हैं तो उन्हें जो है देश विरोधी बता दिया जाता है। आखिर ये सरकार चाह क्या रही है? ये सरकार चाहती है कि इसी तरह जैसे अंग्रेजों ने भारत में राज करा था, ये चड्डीधारी हैं कौन, ये आरएसएस वाले हैं कौन? ये सारे वही हैं जो अंग्रेजों का पेशाब पी के सुबह शाम कुल्ला करते थे और कहते थे हम तुम्हारे देशभक्त हैं, यानी हम ब्रिटेन के देशभक्त हैं। तो ये वही लोग तो हैं आज। ये चाहते हैं कि टुकड़ों टुकड़ों में मारे, क्योंकि इनके आका जो अंग्रेज थे उन्होंने भी भारत में यही करा था। कभी मुसलमान पे अटैक करते, कभी स्टूडेंट पे अटैक करते, कभी किसान पे अटैक करते,
हैं। लेकिन इस तरह नहीं होगा, ये भारत का अन्नदाता, इनके दिखाने से कुछ नहीं होगा। ये कल भी यूनाइटेड था, आज भी यूनाइटेड है। और मोदी जी, ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये भारत की रोटी की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई है। और ये किसान बैठा है, या तो ये वापस बिल को लेकर जाएगा, ये ऐसे ही मर जाएगा। अगर सारवरकर होते ही क्यों? सारवरकर तो वहां होते जहां पर लोगों को फांसियां दिलवाई जाती। सारवरकर नाम किस चीज का है? सारवरकर वो है जिसने भारत के कितने फ्रीडम फाइटर को मुखबिरी करके फांसी दिलवाई। सारवरकर की पेंशन आती थी। ये मैं नहीं कहती, इतिहास कह रहा है। भारत का पहला आतंकवादी, आजाद भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गौडसे, जिसने हमारे महात्मा गांधी को किस वक्त मारा था? जब वो मंदिर जा रहे थे, जब उनके गोली लगी थी, नाथूराम गौडसे ने मारा था। उनके मुंह से आखिरी लफ्ज क्या निकले थे? हे राम, है ना? तो ये तो गॉडसे वाले, गॉडसे को भगवान कहते हैं। तो ये तो गद्दार लोग हैं, सिर्फ राम का नाम यूज करते हैं और एज ए टेरर यूज करते हैं। इन्होंने भगवान राम को बिल्कुल सिंबल बनाने की पूरी कोशिश कर दी, आतंकवाद से रिलेट कर दिया। भगवान राम की तालीम उठाकर देखिए, भगवान राम ऐसे थे जैसे कर रहे हैं। तो इनकी हर मंशा, इनका हर तुरप का इक्का नाकाम होगा। कोई भी एंटीबायोटिक मोदी जी आप लेकर आ जाइए, नफरत भरी, ये किसान, ये भारत उसको बिल्कुल रिफ्यूज कर देगा, कंडेम कर देगा। जबकि वही नारे अब भी लगाए जा रहे हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, इनका कहने का मतलब ये है कि हम लोग इनको जाके गोलियां मारें। असल गद्दार तो ये है। आप देखिए, जब दीप सिद्धू खंबे पे चढ़ा, इसके सारे वॉलेंटियर चढ़े, तो पुलिस ने गोली क्यों नहीं मारी? पुलिस गोली मार सकती थी, बाद में भी कार्रवाई नहीं करी। इससे साफ पता चलता है कि दीप सिद्धू पीएमओ ऑफिस का बंदा था, वो जाफरानी गुंडा था, वो नागपुर की नाजायज औलाद था, इसलिए तो कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तो खुद गद्दार हैं। आपने हमेशा देखी, जितने भी नकटे होते हैं वो नाक वाले पे हंसते हैं, देखो नक्कू आया, नक्कू आया, नक्कू आया। तो ये देशद्रोही है, इसीलिए तमाम लोगों पे हंस रहे हैं, भारतीयों पे हंस रहे हैं। हमसे बड़ा देशभक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। भारत का अन्नदाता सबसे बड़ा देशभक्त है, जो भारत में रह के रोटी खिलाता है तुम्हें और सरहदों पे अपने नौनिहाल को भेजता है, जाओ सरहदों की हिफाजत करो। ये तो किसानों का बड़कपन है कि उन्होंने उस जुर्म की माफी मांगी जो उन्होंने करी ही नहीं थी, है ना? 26 जनवरी पे जो ड्रामा हुआ, वो सरकार का स्क्रिप्ट ड्रामा था, कोऑर्डिनेट करा हुआ था। जब किसानों को परमिशन मिल गई थी, तो क्यों दिल्ली पुलिस उनके आगे नहीं चल रही थी, पीछे नहीं चल रही थी? क्यों रोड मैप को फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर डाला गया? क्यों नहीं किसानों को गाइड करा गया? किसानों को क्या पता दिल्ली का कौन सा रोड है ना? जान के इन्होंने ट्रैक्टरों को मोड़ा और पूरे के पूरे 90 से ज्यादा ट्रैक्टर आरएसएस वालों को दे दिए गए, जो लाल किले पर पहुंचे और उन्होंने उत्पात मचाए। ये तो किसानों का बड़कपन है कि उस जुर्म के लिए माफी भी मांग ली जो उन्होंने कराई नहीं। दूसरी बात, सरकार अब भी होश के नाखून ले ले, वो देख ले जो दादागिरी पर उतरी हुई है कि बिल वापस नहीं लेंगे क्योंकि उसके आका अंबानी और अदानी नुकसान में आ जाएंगे। तो देख ले, ये किसान है, जज्बे के साथ बैठा हुआ है, ये जब तक बैठा रहेगा जब तक बिल वापस नहीं जाएगा। आप मारना है मार दो, गोलियां तुम्हारे पास, आर्मी तुम्हारे पास, सेना तुम्हारे पास, मीडिया तुम्हारे पास, सब चीज तुम्हारे पास है। तो किसान मरने के लिए बैठा, या तो बिल वापस जाएगा जब ही घर वापसी करेगा किसान। होना चाहिए। मैं तो 1 साल से लगातार गोदी मीडिया का बाइकआउट बताती चली आ रही हूँ, और मैं तो एनआरसी में, जबकि कहीं से कहीं तक अंबानी अदानी का जिक्र नहीं था, उस वक्त से मैं अंबानी अदानी की रियलिटी बताती चली आ रही। मैंने सारा आधार कार्ड स्कैम बताया कि आधार कार्ड स्कैम हुआ था भारत में जब नोटबंदी हुई थी। मैं तो पहले से कहती चली आ रही हूँ कि अंबानी अदानी सबसे बड़े देशद्रोही हैं भारत के। तो गोदी मीडिया का भी बॉयकॉट करें, और जितनी शिद्दत के साथ इस वक्त किसान यहाँ बैठा है, उतनी ही शिद्दत के साथ ईवीएम बैन के लिए भी भारतीयों को आगे आना चाहिए, क्योंकि ये ईवीएम की सरकार है। बैलेट पेपर पर चुनकर आए ताकि उल्टे सीधे बिल भी ना लागू करें। इसकी वजह यही है कि रात इन्होंने खून की होली खेलने का जो एक षड्यंत्र रचा था, एक तांडव मचाया था। तो ये सारे के सारे क्रांतिकारी अपने सीने लेकर आ गए कि आओ देखें जरा किस में कितना है दम, जम कर रखना कदम, क्योंकि तुम्हारा पाला भारत के अन्नदाता से पड़ा है। मारो, कितनों को मारोगे? ये सारे देशभक्त हैं जो टकैत साहब की एक आवाज में उनके पास अपनी जान की आहुति देने के लिए आए हैं। मैं तो यही कहूंगी कि जितनी शिद्दत के साथ आप बैठे हुए थे, आप इसी तरह बैठे रहिए। और उन तमाम लोगों को आपके चैनल से कहूंगी कि जो अभी भी टिकटॉक पर और पबजी खेलने में मशगूल हैं, वो आए, अपने बच्चों को लेकर आए, क्योंकि ये ऐतिहासिक आंदोलन बन चुका है। दुनिया में इतिहास में लिखा जाएगा कि भारत का एक आंदोलन ऐसा चला था जो किसान लेकर बैठे थे, और अब तक लगभग 200 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। तो सबको आना चाहिए और दिखाना चाहिए कि ये किसान कैसे जज्बे के साथ कड़कड़ाती हुई सर्दी में इन जमीनों पर पड़ा हुआ है।
तो ये तो कैमरे भी किसानों ने नहीं तोड़े, क्योंकि किसान जो है जोड़ने की बात करता है, किसान भूखों को खाना खिलाने की बात करता है। देशद्रोही का और किसान का दूर दूर तक भी मामला नहीं है। इनसे बड़ा देशभक्त हो ही नहीं सकता जो भारत माता से इतनी मोहब्बत करता है कि उसको फाड़ कर गल्ला उगा के पूरे भारत को खिलाता है। मैं कैसे मान लूं जनाब कि आतंकवादी हो सकता है, देशद्रोही हो सकता है? किसान तोड़फोड़ कर ही नहीं सकता, वो भी इन्होंने खुद ही तोड़फोड़ करी होगी ताकि यहाँ भी मेरे भारत के अन्नदाताओं को टैग करा जा सके। मैं आप तमाम लोगों से यही कहना चाहूंगी कि खुदारा जाग जाओ, रोटी तुम्हें पुकार रही है, अन्नदाता तुम्हें पुकार रहा है, भारत की जन्मभूमि तुम्हें पुकार रही है। अब भी तुम ना जागे तो यकीन करो ना तुम्हें रोटी मिलेगी ना भारत मिलेगा। और ये अंबानी, अदानी और ये चाय वाला फर्जी चौकीदार इस भारत को अमेरिका, इंग्लैंड, इजराइल के हाथों बेच देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।